जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें चैप्टर 6 काव्यखंड का जो है, हिंदी का जो है आपका गोधूली भाग 2 का काव्यखंड, ठीक है, उसका चैप्टर 6 हम लेकर आए हैं, जिसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसका जो भी था थ्योरी, यानी कविता जो था, उसका संपूर्ण अर्थ हमने आपको क्या किया है, बतला दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। पहले आपका पहला ऑप्शन है कि मेरे बिना तुम प्रभु, दूसरा अक्षर ज्ञान, और तीसरा क्या है तो लौट कर आऊंगा फिर, चौथा क्या है तो जनतंत्र का जन्म। आपको पता है कि हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसी में तो क्या चीज, भारत में जनतंत्र का उदय घोष होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, पहला क्या है ऑप्शन में, पल्लव, युगांत, चितंबरा, और चौथा क्या है ऑप्शन, तो हुंकार। तो आप ही बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर इनकी रचना जो है ये है हुंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी किनकी कृति है? अभी तो आपको पता है ना, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे क्या चीज। पहला है निराला दिनकर की, महादेवी वर्मा की, तो डी नंबर में ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की। तो आपको पता है कि यह चैप्टर जिसका चल रहा है वही तो होगा, इसका मतलब कौन होंगे, हमारे दिनकर जी होंगे। आगे है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ये भी हमने आपको बताया है। पहला है साम धेनी, दुई द्वंद्व गीत, तीसरा है उर्वशी, और संस्कृत के 4 अध्याय। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। ठीक है, किस पे मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। अगला है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? देख लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार जब इसमें प्राप्त होगा तो आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको उर्वशी पर प्राप्त हुआ होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है रश्मि रथी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, और चौथा है नील कुसुम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी हमने आपको पहले बता दिया नहीं। अगला है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग क्यों किया है? देखिए ऑप्शन है, पहला अपनी बेटी के लिए, पड़ोसी के लिए, और अगला है समाज के किसी बालिका के लिए, और तीसरा है चौथा है जनता के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जनता को ही नहीं, जनता को ही इन्होंने क्या कहा था, दुधमुही बच्ची के समान है, जिसे 2-4 खिलौने देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं। अगला है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के उप कुलपति या कुलपति बनाए गए थे? पहला बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा पटना विश्वविद्यालय, तीसरा भागलपुर विश्वविद्यालय, और चौथा है मगध विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के रूप में रहे थे, जो कि हमने आपको कवि परिचय में ही बता दिया था। अगला है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होना चाहिए? देखो ये भी बड़ी मस्त है। पहला है ढाल और तलवार, ये तो नहीं होगा। फूल और भौरे, ये भी नहीं होगा। फावरे और हल, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, बाघ और भागुल नहीं, बल्कि यहाँ पर जनतंत्र कविता के अनुसार कवि के लिए राजदंड जो है फावरे और क्या होना चाहिए, फावरे और हल होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? पहला नेता, दूसरा शिक्षक, तीसरा किसान मजदूर, चौथा मंत्री। तो आपको पता है कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसान मजदूर। अगला है कि भारतवर्ष सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? पहला पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार क्या है, विभूषण पुरस्कार इनको प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिनकर की प्रमुख कृति, क्वेश्चन क्या है, तो दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। पहला रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें सभी। तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, जितना भी तीनों आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये सब जो है ये सब दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है कि दिनकर की गद्य कृति है। पहला अर्धनारीश्वर, ये देखो क्लास जो है ना 12th में है, अर्धनारीश्वर। दूसरा है दिनकर की डायरी, तीसरा है वट पीपल, इनमें सभी। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि इनमें से ये सब का जो है ना, इनका जो है ये गद्य कृति है। अगला है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? पहला है रवि सिंह,
दूसरा कैलाश सिंह, मोहन सिंह, मोहित सिंह और राजा सिंह। तो आपको याद रखना है कि इनकी कविता जो है कौन सा है, ये है जिनका नाम क्या है, रवि सिंह, इनके पिताजी का नाम है। ठीक है। अगला, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है, पहला इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, पीएचडी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो है सिर्फ बीए ऑनर्स किए थे। क्या किए थे, तो बीए ऑनर्स किए थे। अगला, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे थे, पहला कॉमर्स कॉलेज पटना, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, पटना कॉलेज पटना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि ये जो है ना, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर में जो है क्या रहे थे, तो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे थे। अगला है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। भाई ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। पहला देखो, जनतंत्र का जन्म, दूसरा हिरोशिमा, तीसरा अक्षर ज्ञान और चौथा मेरे बिना तुम पर भी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है क्या है, ये दिनकर की कविता है, जनतंत्र का जन्म। अगला है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है। जैसे देखिए ऑप्शन में है कि 21 जनवरी 1971, 22 फरवरी 1972, 23 मार्च 1973 और 24 अप्रैल 1974। तो आपको आंसर में आपको पता है कि क्या होगा, यही होगा, क्योंकि हमने आपको जब कभी परिचय पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको ये चीज़ बता दिया था। आगे बढ़िए। आगे है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। अरे भाई साहब, पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा प्रेम घन, तीसरा घनानंद अज्ञा। तो ये सब तो होंगे नहीं, तो कौन हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर। अभी भाई जी का चैप्टर चल रहा है, वही तो होंगे। अगला है कि दिनकर का जन्म कब हुआ, पहला 21 अगस्त 1906 को, 23 सितंबर 1908 को, 25 अक्टूबर 1910 को और 27 नवंबर 1912 को। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है ना 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, पहला अंगोर्ड, जहानाबाद, सोनपुर, वैशाली, दानपुर, पटना, सिमरिया, बेगूसराय। ये भाई ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको आप VVI भी बोल सकते हो और इसको आप हमेशा याद रखोगी, सिमरिया बेगूसराय में ही किनका, दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, पहला बम्बई, पटना, गांव से और जिला स्कूल से। तो आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा जब होगा तो भाई गांव से ही शुरू होता है ना, किसी का भी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होता है, गांव से शुरू होता है। अगला, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चलेगा, पहला उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार और हारे को हरिराम। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसमें जो है कवि को किसमें, तो रश्मि रथी में कर्ण को क्या बनाया गया है, नायक बनाया गया है, यानी हीरो बनाया गया है, जो कि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा आगे क्लास में। ठीक है। अगला है, मिट्टी की ओर कृति है, किनकी कृति है, पद की या गद की या काव्य की या इनमें सभी की। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना एक गद है, क्या है, एक गद है। ठीक है। आगे है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, पहला जनता, सॉरी पहला है नेता, दूसरा जनता, तीसरा मंत्री और अधिकारी। तो आपको यहाँ पर आंसर पता होगा कि मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो जनता है भाई साहब। अगला, दिनकर जी के माता का नाम क्या था, पहला यशोधरा देवी, अहिल्या देवी, मनरूप देवी और पुतली बाई। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनके माता का नाम जो था क्या था, तो मनरूप देवी था, और पिता का नाम पहले हमने आपको बता दिया ऊपर में ही, क्या चीज, रवि सिंह था। अगला है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलते हैं, पहला मंदिरों में, घरों में, खेतों में, शहरों में। तो आपको पता होना चाहिए कि देवता को अगर आपको ढूंढना है तो आप कहाँ चले जाओ, खेत खलिहान में चले जाओ, वहीं पे जाके आपको कौन मिलेंगे, तो देवता मिलेंगे। अगला है कि जो भगवान को मदिरा में खोजता है उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है। ये देखो, ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर जो है रेरनवाड़िया रिलके का जो है शायद आ गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कि मूरख से, विद्वान से, श्रेष्ठ से और दयावान से। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि मूरख होगा, क्या होगा आंसर हमारा, मूरख होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कवि दिनकर किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, पहला स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए और जनता के लिए। तो आपको तो यहाँ पर आंसर याद ही होगा, क्योंकि संपूर्ण चैप्टर में इसी की तो भाई चर्चा है, किसका, तो जनता के लिए। आगे, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन
इठला रही है? पहला, देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी और देश की देवी देवता। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि देश की जो है ना मिट्टी सोने का ताज पहन क्या कर रही है? इठला रही है। अगला है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? पहला श्रृंगार, दूसरा रहस्यवाद, तीसरा प्राकृतिक और सौंदर्य और चौथा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जो है ना मूल स्वर था ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भैया। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं? पहला जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, यतेंद्र मिश्र। आपको तो पहले से पता होगा क्या चीज, जिनका चैप्टर चल रहा है वही तो बने होंगे ना कुछ भी। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है? पहला हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, राम भारत माता और मछली। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है जनतंत्र का जन्म। ये क्वेश्चन शायद बहुत बार आ गया नहीं। अगला है कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है पहला दिनकर की, निराला की, महादेवी की या अज्ञा की। तो आपको यहाँ याद रखना है ये पंक्ति किनकी है? तो दिनकर की है। अगला है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? पहला भरतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या उत्तर छायावाद के। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि ये जो है ना उत्तर छायावाद के कवि हैं। कैसे हैं? तो उत्तर छायावाद के कवि हैं। आगे है कि किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? पहला शासक से, राजा से, विदेशी से या जनता से। तो भाई साहब जनता के हुंकारने से जो है ना महलों की नींव उखड़ जाती है और उनके जो राजा के ताज होते हैं वो क्या होते हैं? हवा में तैरने लगते हैं या उड़ने लगते हैं, जो भी बोल सकते हो आप। अगला है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या हैं? पहला आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे या संगीतकार भी थे। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना कि ये गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो आपको पता है आंसर तो हमारा कौन होगा भाई? बिहार ही होगा। अगला है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? पहला भारत माता, विदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। आपको पता होना चाहिए कि इतना बार जब आया तो भाई ये तो यही होगा ना, जनतंत्र का जन्म। तो इस प्रकार से हमारा जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने सॉल्व किया और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो इसका जितना अगर बहुत ज़्यादा सही हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।